हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो गाइज़, आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं डेली रूटीन के कामों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं डीप क्लीनिंग के, वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है और दिवाली के टाइम पे हर घर में सफाई अभियान शुरू हो जाता है। और आपके यहाँ भी दिवाली की सफाई आधे लोगों की हो गई होगी या फिर चल रही होगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस की दिवाली की सफाई हो गई है या फिर किस किस की रह गई है। तो गाइज़, मेरी भी ना अभी आधी सफाई जो है घर की हो चुकी है और अभी सबसे बड़ा टास्क है किचन की डीप क्लीनिंग। तो वो आने वाला व्लॉग मेरा किचन का डीप क्लीनिंग व्लॉग होगा। तो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। और बेटे को तो मैंने स्कूल भेज दिया था, ब्रेड और पीनट बटर का लंच बॉक्स उसके लिए तैयार करके उसे दे दिया था मैंने, क्योंकि उसे ना ब्रेड का ब्रेकफास्ट इतना अच्छा लगता है ना, उसे मतलब सिंपल ब्रेड भी दे दोगे बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ पर आटा लगाने के बाद मैं कर रही हूँ पालक पनीर की तैयारी, क्योंकि आज मैं पालक पनीर बनाने वाली हूँ। तो डेली का जो रूटीन का काम है उसे मैं पहले फिनिश करूँगी, फिर उसके बाद क्लीनिंग करूँगी। आज मैं आपसे बहुत ही अच्छी टिप शेयर करने वाली हूँ कि अगर एक्स्ट्रा काम करना है या फिर दिवाली की डीप क्लीनिंग करनी है और डेली रूटीन से अलग कुछ करना है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप एक दिन पहले ही पूरी प्लानिंग कर लीजिए कि किस तरीके से मुझे काम शुरू करना है, कौन कौन सा काम करना है। एक दिन पहले ही प्लानिंग करने के बाद अगले दिन शुरू कीजिए। और सुबह अगर मॉर्निंग में जैसे डेली हम उठते हैं मॉर्निंग में, उससे 1-2 घंटे पहले ही उठ जाएंगे ना, जल्दी उठ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा कामों के लिए हमारे पास टाइम हमें मिल जाता है। और जैसे डेली हमारा काम फिनिश हो जाता है ना, तो वैसे ही हमारा काम फिनिश हो जाएगा और एक्स्ट्रा काम करने के बाद भी। तो यहाँ पर मैंने ना हरी पालक धो के मैंने उबालने के लिए रख दिया था। और हरी सब्ज़ी धोने का मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताती हूँ। जैसे बिना कटी हुई हरी सब्ज़ी होती है, तो उसके लिए मैंने एक बाल्टी रखी हुई है। उसमें जो है पालक, सरसों, मेथी वगैरह जो भी है वो बाल्टी में धो के ना टंकी के नीचे 3-4 बार धो के जाली में निकाल देती हूँ ना, तो बहुत अच्छी तरीके से सारी डस्ट निकल जाती है, सारी गंदगी निकल जाती है। और जो कटी हुई जो साग होता है, सब्ज़ी होती है, वो किस तरीके से मैं धोती हूँ तो वो मैं आगे आपसे व्लॉग में शेयर करूँगी। और इतनी इजीली धुल जाती है ना हरी सब्जियाँ, और सारी अच्छी से डस्ट भी निकल जाती है। तो मतलब बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप करके ज़रूर देखिएगा ये। तो वहाँ पर मैंने जो है गैस पे मैंने पालक उबालने के लिए रख दिया था और सारा मसाला वगैरह मैंने पीस के रेडी कर दिया था। और नाश्ते में मैंने अपने लिए दलिया बना के, एक गैस पे दलिया बनाने के लिए रख दिया था, एक गैस पे मैंने पालक रख दिया था। तो फिर मैंने कहा खाली बैठने से अच्छा है कि थोड़ा सा क्लीनिंग शुरू कर दूँ। तो मैंने मॉर्निंग से ही क्लीनिंग शुरू कर दी थी, मॉर्निंग में ही। और बस ये है कि जितना जल्दी क्लीनिंग का काम शुरू कर देंगे ना, उतनी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो शो पीस हैं, जो फ्लावर की स्टिक वगैरह हैं, सारी मैंने वॉश करने के लिए निकाल दी हैं। और क्योंकि ना इस टाइम जो है अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि धूप, बहुत हल्की धूप निकल रही है दिल्ली में। तो और दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है ना, तो बिल्कुल भी धूप 3-4 दिन से निकल ही नहीं रही है। तो मैंने सोचा है सबसे पहले इन्हीं को वॉश करके सुखा देती हूँ, जितना सूखेंगे 2-3 दिन में सूख ही जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो बाकी क्लीनिंग का काम है वो होता रहेगा। तो यहाँ पर ना ये क्लीनिंग करने के बाद, ये शोपीस टेडी वेयर क्लीनिंग करने के बाद इतनी देर में साग जो है पालक है वो उबल जाएगा और वो ठंडा करने के लिए रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ब्लेंडर से पीस के ना मैं उसमें तड़का लगा दूँगी। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे ना काम को, तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कितने भी एक्स्ट्रा काम होंगे घर के, डीप क्लीनिंग होगी और टाइम से फिनिश हो जाते हैं, हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम जो है थोड़ा सा भी जैसे खाली बैठ जाते हैं, या फिर चलो कि साग बन जाएगा, पालक उबल जाएगा, उसके बाद ही क्लीनिंग शुरू करूँगी,
तो अगर ऐसे ही मैं सोचती ना तो मैनेज नहीं हो पाता। तो साग उबलने तक मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया था, सारे धुलने का, जो भी टेडी बियर, फ्लावर स्टिक वगैरह, और सुखा दी थी मैंने। तो इतनी देर में पालक जो है मैंने पीस लिया था, उबल के ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज, अदरक का मिक्सी ग्राइंडर में मैंने पेस्ट बनाया और सारे बेसिक मसाले डाल दिए, गरम मसाला भी डाला था, और टमाटो प्यूरी भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी जब मसाले भुन गए थे। और जब ये इसमें तेल छोड़ देगा, मसाला भुन जाएगा अच्छे से, तो मैं इसमें पिसा हुआ पालक इसमें ऐड कर दूँगी। और पनीर मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, मसाला भुनने से पहले उसी तेल में मैंने हल्का सा फ्राई करती हूँ, मैं ज़्यादा पनीर फ्राई नहीं करती क्योंकि वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये बन जाएगा पूरा, तो इसमें मैं मलाई डाल दूँगी पूरा बनने के बाद। तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बना के ज़रूर देखिएगा इस तरीके से पालक पनीर। तो यहाँ पर मैंने पालक पनीर भी बन गया था, आटा भी लगा दिया था, लंच की तैयारी हो गई थी। तो यहाँ पर मेरा दलिया भी तैयार हो गया था। तो ना आज मेरा मन था कि दलिया मैं बनाऊं अपने लिए, और मैं बनाती रहती हूँ, थोड़ा लूज़ ही बनाती हूँ, मसाले वाला दलिया, सब्जी वगैरह डाल के। और आपसे शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। कहते हैं ना कि हम हाउसवाइफ, अगर जैसे हमारा भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने लिए नहीं बना पाते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं तो हम बना लेते हैं, हस्बैंड कहते हैं तो हम बना देते हैं वो चीज़। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन करता है तो हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि क्या अपने लिए हम लोग बनाएंगे, एक जने के लिए क्या बनाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा खुद का मन है कि चलो आज ये हमारा खाने का मन है, तो ज़रूर बनाना चाहिए। क्योंकि ना हम इतनी जो है घर में इतनी मेहनत करते हैं, हाउसवाइफ, और इतनी जो है काम करते हैं, अगर हम अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो घर को और घर के काम को बच्चों को कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे बच्चों का ध्यान रख पाएंगे, घर का ध्यान रख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग का काम करने से पहले अपने फेस पे मास्क लगा लिया है, क्योंकि ना इतनी धूल मिट्टी जो है फेस पे जाती है, तो इससे ना बीमार भी होने का काफ़ी डर रहता है। तो इसीलिए जो है अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ऐसे फेस्टिवल पे भी बीमार पड़ गए ना हम लोग, तो फिर तो बन गया अच्छे से फेस्टिवल, तो क्लीनिंग भी हमारी आधी रह जाएगी और फेस्टिवल भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर जो है सारी विंडो वगैरह मैं बीच बीच में क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना हर 15 दिन में धूल आ जाती है विंडो में, क्योंकि हमारा जो फ्लैट है ना बिल्कुल मेन रोड पे ही है, और इतना ट्रैफिक चलता रहता है ना उस रोड पे, तो बस इससे फ़र्क तो पड़ता ही है। काफ़ी डस्ट जो है घर में ही आती है, बल्कि सारी विंडो में बंद करके खोल के नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है सोफ़े के नीचे भी मैंने जाले वगैरह साफ़ कर दिए हैं। वैसे मैंने नवरात्रों में भी ना थोड़ा सा ये क्लीनिंग करी थी, ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी जो है मन नहीं मानता ना, दिवाली पे मन करता है कि सब जगह हाथ मार दो, सब जगह सफाई कर दो। तो ज़्यादा तो जाले नहीं निकले थे, हल्के फुल्के ही जाले निकले थे। और जाले वगैरह साफ़ करने के बाद, सारे रूम के विंडो वगैरह साफ़ करने के बाद, गीले कपड़े से फिर मैंने थोड़ा सा जो है पूरा सोफ़ा मैंने साफ़ कर दिया था। ज़्यादा गीले कपड़े तो नहीं मैं करती, क्योंकि जो है शाइनिंग ख़राब हो जाती है, शाइन इसकी सोफ़े की। तो मैंने फ्लावर पॉट भी मैंने धो दिया था, और पूरी जो है बहुत जल्दी क्लीनिंग हो गई थी मेरी इस तरीके, क्योंकि ना मैंने आधी क्लीनिंग मैंने पहले कर ली थी और ब्रेकफास्ट करने से पहले, और आधी क्लीनिंग मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच की तैयारी करने के बाद की। तो इस तरीके से बहुत जल्दी क्लीनिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं इस तरीके से मैनेज करेंगे तो यहाँ पर जो है बेटा भी मेरा स्कूल से आ गया था। जो कर्टेन के जो रिंग होती हैं ना, ये प्लास्टिक के रिंग हैं, तो जहाँ से मैंने ये परचेज़ किए थे ना कर्टेन, उन्होंने बोला था कि जब वॉश करोगे ना कर्टेन को, तब ये सारी रिंग निकाल के ही मशीन में डालना। तो अब मैं फ़र्स्ट टाइम ही मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने ये कर्टेन लिए थे।
तो अब मैं बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी कि प्लास्टिक के रिंग वाले कर्टेन सही रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये आपसे शेयर करूंगी मैं। तो अब ये रिंग निकल जाएंगी ना, तो फिर मैं उसके बाद जब वॉश हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो रिंग जो है उसमें अटैच हो जाएंगी पर्दे में। तो यहाँ पर जो है ये फ्लावर स्टिक हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर मैंने दिवाली पे ख़रीदी थी। और ये जो है इस पर पॉलीथीन चढ़ी हुई थी स्टिक पे, तो वो पॉलीथीन मैंने सारी उतार दी। मैंने कहा बोर हो गए पॉलीथीन देख देख के। और ये फ्लावर पॉट भी मैंने साफ़ कर दिया था। ये शाम का टाइम है, जब मैं नहा धो के एकदम फ्री हो गई थी, तो गीले कपड़े से ही मैंने साफ़ कर दिया था, अच्छे से साफ़ हो गया था ये। इसमें लगा दूँगी मैं फ्लावर स्टिक। और ये लकड़ी की फ्लावर स्टिक है जो कि वॉश भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लीनिंग ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टेक केयर।